दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया क्या है सही तरीका। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। कोर्ट मैरिज क्या है दोस्तों? कोर्ट मैरिज विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत होती है। विवाह में एक विवाह अधिकारी और 3 गवाहों की उपस्थिति में अदालत में ही संपन्न किया जाता है। दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जाति धर्म के लोग विवाह कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज में पार्टियों के व्यक्तिगत कानूनों के विस्तृत प्रथागत या अनुष्ठानिक कदमों को शामिल करना आवश्यक नहीं है। इसलिए अधिनियम के अनुसार विवाह अधिकारी की उपस्थिति में विवाह करना ही वैध विवाह के लिए पर्याप्त है। आइए दोस्तों जानते हैं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या है शर्तें और क्या है पात्रता। दोस्तों यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह बातें हमेशा ही ध्यान में रखें। 1. विवाह के समय दोनों पक्षों को पति पत्नी के रूप में नहीं रहना चाहिए। 2. दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल होनी चाहिए। 3. पक्षकार विकृत मानसिकता के नहीं होने चाहिए। 4. वे विवाह के समय वैध सहमति देने में असमर्थ न हों। 5. दोनों पक्ष किसी भी प्रकार के पागलपन या मानसिक विकार से पीड़ित नहीं होने चाहिए। 6. दोनों पक्षों को निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों पक्ष रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। 1. आवेदन पत्र पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 2. पार्टियों की जन्मतिथि का साक्ष्य। 3. दोनों पक्षों का आवासीय प्रमाण। 4. वर और वधू की 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें। 5. यदि दोनों पक्ष पहले से विवाहित हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र या तलाक की डिक्री। 6. जिला न्यायालय में आवेदन पत्र के संबंध में भुगतान की गई फीस की रसीद। 7. पार्टियों द्वारा पुष्टिकरण की वे विशेष विवाह अधिनियम में परिभाषित निषिद्ध रिश्ते की डिग्री के भीतर एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट मैरिज की नई प्रक्रिया क्या है। 1. विवाह की सूचना सबसे पहले दोनों पक्ष को जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस देना होगा। साथ ही यह आदेश देता है कि विवाह के पक्षकार विवाह अधिकारी को लिखित रूप में और दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में इच्छित विवाह की सूचना देंगे। 2. नोटिस प्रकाशित करना। दोस्तों विवाह अधिकारी नोटिस प्रकाशित करने के बाद उसे अपने कार्यालय में किसी विशिष्ट स्थान पर चिपकाकर प्रकाशित करेगा। फिर किसी भी तरह की आपत्ति के लिए 30 दिन का इंतजार करना होता है। यदि कोई आपत्ति न हो तो विवाह अधिकारी विवाह करा सकता है। 3. विवाह पर आपत्ति। दोस्तों विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 7 के तहत कोई भी 30 दिनों की अवधि के भीतर अदालती विवाह पर आपत्ति कर सकता है। धारा 8 के तहत विवाह अधिकारी आपत्ति प्राप्त होने पर 30 दिनों के भीतर इसकी जांच करेगा। आपत्ति कानूनी आधार पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत आधार पर नहीं। 4. पार्टियों और गवाहों द्वारा घोषणा शपथ पत्र के द्वारा दिया जाना। विवाह संपन्न होने से पहले कोर्ट मैरिज में 3 गवाहों की आवश्यकता होती है। विवाह अधिकारी की उपस्थिति में दोनों पक्षों और 3 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर और घोषणा आवश्यक है। 5. विवाह का प्रमाण पत्र। दोस्तों सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद विवाह अधिकारी विवाह प्रमाण पत्र देगा। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र पर दोनों पक्षों और 3 गवाहों के हस्ताक्षर भी मौजूद रहेगा। दोस्तों कोर्ट मैरिज पंजीकरण की खर्च की बात करें तो कोर्ट मैरिज की लागत की प्रक्रिया भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। दोस्तों जहां विवाह संपन्न होना है दोस्तों आप उस राज्य के विवाह रजिस्ट्रार ऑफिस में संपर्क कर इसकी लागत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी नई और लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कानूनी जानकारी देना ही हमारा मकसद है ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।